The top of a table measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 20 centimeter. Find its area in square meters. देखिए कह रहे हैं कि एक टेबल है, ठीक है, और टेबल की जो टॉप पोर्शन होता है जिसपे आप पढ़ाई करते हो या खाना खाते हो, जो भी चीज है, उस टेबल जो है वो सरफेस जैसा होगा, एक प्लेन सरफेस जैसा होगा। तो जैसे आपको दिखा सकता हूं मैं, देखिए ये टेबल है, ठीक है, एकदम प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है ना। तो इस टेबल की जो बोला है कि लेंथ जो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, और उसकी ब्रेथ जो है ये लिखा हुआ, इसका वैल्यू 22, मतलब एक लेंथ दिया एक ब्रेथ दिया, तो उसकी लेंथ इतना है एंड ब्रेथ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देन कह रहा है कि उसका जो है वो कुछ उसका जो है एरिया कितना होगा, और वो भी एरिया जो आपको निकालना है मीटर में निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक टेबल है, यह टेबल है जिसपे आप पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, जैसे आप या मैं इस पे वीडियो भी बनाता हूं, ठीक है, टेबल। और इस टेबल की जो लेंथ है वो L फॉर लेंथ यहां लिख रहा हूं, इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेथ जो है वह है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देन इसकी एरिया बताना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, टॉप पोर्शन लिख सकते हो, या टॉप ऑफ द टेबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। अब इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, मीटर बताइए। तो मीटर में चलते फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिएगा, तो ये ब्रेथ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें मीटर में चाहिए। तो इसको, इस भाई साहब को जो 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। एक आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं, इससे सब कुछ जानते हैं ना। तो देखिए हम क्या होता है कि अगर ये जानते हैं मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है, ये मीटर बड़ा यूनिट से छोटा। जब हम बड़े से छोटे जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब बड़े से छोटे में जाएंगे, लेकिन जब छोटे से बड़े में जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे। तो हमें जो है इस मीटर से हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना, मतलब छोटे से बड़े जाना है। मतलब छोटे लोग हैं भाई, बड़े के बराबर बनना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब तो उनके लेवल में आएंगे ना। तो सिंपली जो है क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। इतना एक बात याद रखना कि जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे, देन उसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड, और बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई। समझ गए? तो यहाँ 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/10। तो 2/10 को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.2 आ जाएगा। ये कैसे आया? 2 लिख दो, कितने 0? एक डिजिट के बाद डेसिमल दो, और अच्छे लगने के लिए मैंने 0 यहां पे पुट कर दिया। तो 0.2 मीटर हो गया, और यहाँ 21 मीटर है। तो यहां देखिए, तो 1, चाहे इसको यहां पे रख दीजिए, 1 हो गया, और 1 + 2/10। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं तो 1, चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या 1.2 तो आएगा ही, लेकिन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए, तो 10 हो गया, तो यहां पे 10 + 2 होगा ना, तो कितना होगा आपका? 12/10। फिर आ गया 1.2 आ गया। तो ब्रेथ कितना होगा? तो ब्रेथ होगा 1.2 मीटर। समझ गए? और उसी तरह देखिए, ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें क्या करना है? इसको मीटर में करना है। तो मीटर में करना है, 25 सेंटी को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? तो यहां देखिए, यहां मैं समझा रहा हूं, 25 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े में जाना है, वो भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो 100 से डिवाइड। तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो ये आपका 25/100, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। और 0.25 मीटर आ गया। अब यहां पे लिखा है 2 मीटर + 0.25 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.00
देन 0.25, तो यह 25 आ जाएगा, 2.25 आ गया। तो ब्रेथ कितना आ गया 2.25। देखिए इसको अगर आपको मैं ट्रिकली जल्दी बताऊं तो मतलब नहीं तो फास्टली करने के लिए बताऊं तो यहां पर ध्यान दीजिए। कहां पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये 2 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं, तो यहां पर डेसिमल दे देंगे। तो आप जानते हैं डेसिमल देंगे और ये 2 लिखा हुआ, तो उसको लाइक डेसिमल में करेंगे तो 0.00, तो 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो सिंपली यही आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करें 2.25 जल्दी लिख देंगे। कब इसको बनाएंगे डेसिमल, हमेशा देखिएगा यहां पे आपको ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने 100 से डिवाइड करा ना, इतना आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन लेंथ कितना हो गया, लेंथ जो है 2.25 एंड ब्रेथ 1.2। तो इसको डेसिमल को हटाइए तो कितना होगा 100, इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10। तो अब देखिए तो कैंसिल कीजिए, कैंसिल होने वाला है, इसको 5 से कीजिए तो 20-25 100, और इसको 5 से तो 5 चौका 20 और 50 25, 20 2 25, ठीक है। फिर अगेन कैंसिल होगा, 5 चौका 20 और 9 5 45, मतलब 5 से 9 बार में है। उसके बाद देखिए ये 4 से 4 तिहाई 12, ठीक है। कितना हुआ 9 × 3/10, कितना हुआ 27/10, समझ गए। एक तो यहां पर 2 7 लिख देंगे, कितना 0 एक डिजिट के बाद डेसिमल, इधर से राइट से मतलब आगे से पीछे तक जाएंगे, ठीक है। 2.7 स्क्वायर मीटर, मतलब जो है इस टेबल की जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 2.7 स्क्वायर मीटर, ओके।